मेरा नाम मकसूद इलाहिया जी और बाई प्रोफेशन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में पढ़ाता रहा हूँ, पीएचडी डॉक्टर हूँ। और जेनेटिक काउंसलिंग में और जीन स्टडीज़ में मेरी थोड़ी सी स्टडीज़ हैं। ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगवाया हुआ है, जी। तो फील्ड है आपकी वो और है, और आप एक और फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या जज्बा है आपके इसके पीछे जिसमें आप ये काम कर रहे इसमें हैं? यह है जी, मेरे दो यंग कज़न्स थे, तो उन दोनों के किडनीज का फेलियर हुआ। और इसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि टाइमली जब किसी पेशेंट को ब्लड ना मिले तो उसकी लाइफ जो है इन डेंजर होती है, और बल्कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये फिर थैलेसेमिक बच्चे ऐसे थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम कुछ दोस्तों ने मिल के, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद याकूब खान साहब थे, उन्होंने कहा बेटा आप एक सेटअप बना लें थैलेसेमिया सेंटर के नाम से। पहले ब्लड बैंक बनाया और फिर इसकी इनॉग्रेशन इधर थे असदुल्ला खान सुंबल, डीसी अटक। वो बड़े नोबल लोग थे, उन्होंने हमें इनकरेज किया, कुछ मशीनरी दी और हमने असलम प्लाजा में इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन की। आपको क्या चीज़ें ज़रूरत है या ऐसे लोग जो इसमें दिलचस्पी रखते हों और वो आपके साथ इसमें हेल्प करें, मियाँ हेल्प साहब किया वेरी जाए? गुड क्वेश्चन। मेरी रिक्वेस्ट पे 3 साल पहले DHQ में हमें बड़ी मुनासिब आइडियल बिल्डिंग बना के दी, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वार्ड है जहाँ पे 20 बेडेड इनके बच्चों की थैलेसेमिक को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है और DHQ के डॉक्टर्स आते हैं। ये सारा काम हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे कर रहे हैं, और इसमें हमारे साथ 15 से 20 डोनर्स हैं, मतलब ज़कात में से, और ऐसे हमारे साथ ताउन करते हैं। और अभी हम ये चाहते हैं हमारे पास एक एम्बुलेंस हो जाए जिसमें हम एबटाबाद, कोहाट, यानी जहाँ अटक से 1.5-2 घंटे के फासले पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से हम ब्लड मैनेज करके लाएं कि 400 से ज़्यादा अटक में थैलेसेमिक बच्चे हैं और ब्लड नहीं मिलता। और इसके अलावा ब्लड की कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन के साथ इन बच्चों को दवाइयाँ चाहिए, ये इनकी ज़िंदगी लंबी हो सके। अगर इनको मेडिसिन ना मिले जिससे आयरन लोड इनका बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, हार्ट और इनके किडनी बैडली इफेक्ट हो जाते हैं और इनकी एक्सपायरी हो जाती है 12 से 14 साल में। हम ये चाहते हैं जैसे पेशावर, रावलपिंडी, कराची, बड़े शहरों में बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन भी मिलती हैं, वो बड़े होकर आम लोगों की तरह अपने पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बल्कि हमारे ये थैलेसेमिक बच्चे डॉक्टर और प्रोफेसर की सूरत में 5-6 काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपकी बात ये समझाऊँ कि सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं है, बल्कि इसके साथ जो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मसलन इसके बैग्स हो गए या नीडल्स हो गई या उसके मुतल्लिक जी चीज़ें हो गई, इसकी भी ज़रूरत है। मियाँ साहब, मैं इसीलिए आपको बड़ा एक पॉजिटिव जर्नलिस्ट कहता हूँ, और भी हमारे भाई हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। हमें ब्लड बैग्स कंटिन्यूस चाहिए होते हैं, हम किसी को पैसे का नहीं कहते। ब्लड सेपरेटर हमें मिला है और ब्लड के अज्जा मुख्तलिफ करते हैं, अलग करते हैं, और उसमें इन बच्चों को रेड ब्लड सेल लगते हैं, प्लेटलेट वालों को प्लेटलेट लगते हैं, और वाइट ब्लड सेल वालों को वाइट ब्लड सेल लगते हैं। और हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग थैलेसेमिया इंटरनेशनल फेडरेशन जो पूरी वर्ल्ड में काम कर रही है, रिसर्चर्स की, डॉक्टर्स की, उनसे हम इन टच हैं, डेली बेसिस से उनसे काइंड डायरेक्शंस लेते हैं। और इसी तरह थैलेसेमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में जनरल मोइनुद्दीन हमारे चेयरमैन हैं, हम आपस में भी अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ब्लड का नाम सुनते ही या नीडल को देखते ही हमारे काम पे टांगना शुरू हो जाती हैं, तो क्या समझते हैं कि एक बंदे के जवान आदमी को किस एज से किस एज तक वो ब्लड दे सकता है और कितनी दफ़ा दे सकता है, कितने मियाँ अरसे में दे सकता है? मियाँ साहब, बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चे 17.5 या 18 ईयर से लेके ऑनवर्ड 50-55 तक ब्लड दे सकते हैं, बशर्ते कि उसकी कोई मेजर सर्जरी ना हुई हो, उसकी ब्लड लेने से पहले स्क्रीनिंग करते हैं, और उसने कोई ऐसे एंटीबायोटिक ना लिए हों पिछले 2-4 माह में जिससे उनके ब्लड हेमोलाइज होने का ख़तरा हो। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसे डोनर्स मौजूद हैं, मुर्तज़ा बुरहानी साहब जो कि रावलपिंडी होते हैं, उन्होंने 163 टाइम्स ब्लड दिया है, उनकी उम्र अब अभी 72 है। तो ब्लड डोनर जो हैं हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे हैं, मैंने खुद 83 टाइम्स ब्लड दिया है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। हम ये जो बाज़ार जाते हैं तो यहाँ पे पेशावर भिखारी हैं और उनको बहुत सारे पैसे देते हैं। अगर उनके बजाय हम इस किस्म के इदारों के साथ कोऑपरेट करें, वही पैसा इसको दें, तो आप क्या समझते हैं कि ये अल्लाह की राह में कबूल नहीं होगा या वो ज़्यादा ज़रूरी है? वो तो प्रोफेशनल है सर, वो तो इतनी अर्निंग कर रहे हैं, उनको मैं उनके नेगेटिव उस पर नहीं जाता। वो भी अवेयरनेस नहीं है, और मांगना, बेगिंग करना इटसेल्फ एक ब्राइब है। लेकिन ये जो डोनेशन होती है, डोनर को चाहिए, जैसे ये ब्लड ले रहे हैं, इन सब एडमिनिस्ट्रेशन को हम सब ने सेटिस्फाई किया है कि ये आपका ब्लड डिज़र्विंग बच्चों को लगेगा। इसी तरह से इन बच्चों ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, ज़्यादा नीडफुल होते हैं,
अगर जो डोनर है वो अपने आप को देखे कि मुझे कम से कम जहाँ डोनेट कर रहा हूँ, जहाँ ज़कात दे रहा हूँ, मेरी ज़कात किसी सही जगह पे जा रही है कि नहीं। अगर हमें भी कोई देता है तो उसे चाहिए कि थारो इन्वेस्टिगेट करें। आपको ब्लड बैंक जो है इसके मतलब क्या कहेंगे, आपको कोई ज़रूरत है या यहाँ पे सफिशेंट है, इस बारे में आप क्या सर, कहेंगे? हमें ब्लड बैग्स की अक्सर शॉर्टेज रहती है। हमें रिटेल में ब्लड बैग मिलता है 1200 से 1300 रुपए का। हम होल सेल में रावलपिंडी पेशावर से सोल एजेंट से लाते हैं और ये हमें 700 से 800 के दरमियान होल सेल में ब्लड बैग मिल जाते हैं। मेरी डोनर से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए ब्लड बैग दे दिया करें। जो कैनूलास पास करते हैं वो कैनूला, अच्छा कैनूला 300 से 400 के दरमियान है, जो कि नीडल लगती है, इनके लिए ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल फार्म में हमारे साथ हेल्प की जाए। वी डोंट डिमांड फॉर एनी मनी, वी डिमांड फॉर द आइटम्स। एक बंदा आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहता है, कैसे करेगा? और हम DHQ में काम कर रहे हैं तो वो थैलेसेमिया सेंटर में आए। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सेंटर में आएँ, पर्सनली ऑब्जर्व करें। अगर वो फील करते हैं कि ये बच्चे नीडफुल हैं, गरीब हैं, तो उनके साथ कोऑपरेट करें। हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, सालाना ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और वो सारी डिटेल कोई भी डोनर किसी वक्त भी ले सकता है। अगर ये बच्चे नीडफुल हैं और आप समझते हैं कि ज़रूरतमंद हैं तो इनकी मदद करें। थैंक यू जी। मेरी बेटी का नाम क्या है? लाइबा। बेटा, कितनी दफ़ा ब्लड आपने डोनेट किया? फर्स्ट टाइम है मेरा। लोग तो सारे कांपते हैं और आप एक बेटी हो के मेरे बच्चों को ब्लड दे रही हैं। बस जैसे अल्लाह की रजा के लिए। क्या आया आपके दिल में कि आपने ये डोनेशन की? हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है हम उनके लिए एक तरह से हेल्प कर सकते हैं, तो इसी तरह से ही सही। बेटा, जो हमारी बेटियां या हमारे मेरे जो बच्चे हैं और वो ब्लड डोनेशन करने से घबराते हैं या कतराते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? उनके लिए मैसेज ये है कि घबराने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी सिरिंज की होगी पेन, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए फील होगी, कुछ सेकंड के लिए होगी, लेकिन एक जो सदका है वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपका आगे जन्नत में जाने का मकसद बन सकता है। एक जो सदका है वो आपके जन्नत में जाने का वसीला बनेगा। थैंक यू बेटा।